आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप जो मेरे हाथ में ये चीज़ देख पा रहे हो, इसकी मदद से आप अपनी गेहूं की फसल से ताबड़तोड़ उत्पादन कैसे निकाल सकते हो। आखिर ये मेरे हाथ में कौन सी चीज़ है, कौन से फर्टिलाइज़र है, किस तरह हमें इसका यूज़ करना चाहिए और कैसे इसका मैनेजमेंट करना चाहिए गेहूँ की फसल के लिए। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए, सब जानकारी आपको मिलने वाली है। जब अपनी गेहूं की फसल लास्ट स्टेज पर चलती है, यानी कि आप गेहूं की फसल में जब लास्ट पानी लगाते हैं, तो उस स्थिति में आपको गेहूं की फसल का किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। जब आप गेहूं की फसल में लास्ट पानी चलाते हैं तो उस स्थिति में तेज़ हवाएं चलती हैं। गर्म तेज़ हवाएं चलने से आपकी गेहूं की फसल है जो गिर जाती है। तो उस स्थिति में आप गेहूं की फसल को कैसे बचा सकते हैं। और जब अपनी गेहूं की फसल में आप लास्ट सिंचाई करते हैं, उस टाइम जो आपका तापमान है, उस दिन का तापमान बहुत तेज़ पड़ता है। तो उस तापमान से आप गेहूं की फसल को कैसे बचा सकते हैं। बढ़ते हुए तापमान में आपकी गेहूं की फसल से आपको कई खतरा नज़र आता है, उस खतरे से आप कैसे बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप इस दवाई की मदद से आप अपनी गेहूं की फसल को तेज़ हवाओं से भी बचा सकते हैं। लास्ट सिंचाई में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और तेज़ तापमान पड़ने से आप गेहूं की फसल को जो खतरा नज़र आ रहा है, उस खतरे से ये दवाई आपको बचाएगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। किसान साथियों, इस समय गेहूं की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण दौर चल रहा है अपना बाली निकलने और दाने बनने का समय। यह फसल के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। अगर इस समय सही उर्वरकों का उपयोग नहीं किया गया तो इससे बालियाँ कमज़ोर रह सकती हैं और उनमें दाने सही से नहीं बनेंगे। इससे न सिर्फ पैदावार कम होगी बल्कि फसल की क्वालिटी भी अपनी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। बहुत कम आपको उत्पादन देखने को मिल सकता है। गेहूं की खेती के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि बाली को मजबूत और वज़नदार बनाने के लिए सही खाद और स्प्रे का सही से छिड़काव किया जाए। इस वीडियो में हम आपको सही उर्वरक, छिड़काव की सही विधि और सही समय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। आइए अब हम बात करते हैं बाली निकलने के समय हमें कौन से उर्वरक अपनी फसल में डालने चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी और विशेषज्ञों के अनुसार इस समय खेतों में 2 महत्वपूर्ण उर्वरकों का छिड़काव करना आवश्यक माना जाता है। पहला उर्वरक अपना NPK 05234 जो एक घुलनशील फर्टिलाइजर होता है। यह पौधे में फास्फोरस और पोटास प्रदान करता है, जो दानों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इस उर्वरक का मुख्य लाभ यह होता है कि बालियों को मजबूत बनाता है, जिससे दाने अधिक विकसित होते हैं और भारी होते हैं। और इसके साथ ही यह फसल की परिपक्वता यानी पकने की प्रक्रिया को तेज़ करता है, यानी कि अपनी फसल जो पकती है उसके टाइम को बढ़ा देता है, जिससे अपनी फसल अच्छे से पक जाती है। NPK 05234 का सही उपयोग करने के लिए 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पूरे खेत का स्प्रे अच्छे से करना चाहिए। काफ़ी अच्छा इसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। और NPK 05234 को गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी इसकी सिफारिश की जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा अपना महत्वपूर्ण उर्वरक। दूसरा महत्वपूर्ण उर्वरक अपना बोरोन है, जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है और दानों का सही आकार और मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोरोन का छिड़काव करने से बाली में अधिक दाने विकसित होते हैं और वो मजबूत बनते हैं। यदि फसल में बोरोन की कमी हो तो दाने छोटे, अधूरे और कमज़ोर बन सकते हैं। बोरोन का छिड़काव करने के लिए इसे 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पूरे खेत में अच्छे से स्प्रे करना चाहिए। इन दोनों उर्वरकों का सही समय छिड़काव करने से फसल की उपज अच्छी प्राप्त होती है, दाने मजबूत और भारी बनते हैं और गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से बढ़ जाती है। फरवरी महीने में जब गेहूं की फसल में बालियां निकलने लगती हैं, तब इन उर्वरकों का छिड़काव करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। यही वह समय होता है जब पौधे को फास्फोरस, पोटास और बोरोन जैसे पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। छिड़काव करने का सही समय सुबह या शाम होता है। जब तेज़ धूप होती है तो आपको छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप में छिड़काव करने से उर्वरक जल्दी सूख जाता है और पौधे को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा बारिश या तेज़ हवा के दौरान छिड़काव करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे उर्वरक पत्तियों और पौधों में सही तरीके से समा नहीं पाएंगे और उसका प्रभाव कम हो जाएगा। छिड़काव के बाद लगभग 20 से 25 दिनों के भीतर फसल में एक हल्की सिंचाई जरूर कर देनी चाहिए। इससे उर्वरक पौधों की जड़ों तक बेहतर तरीके से पहुंच जाएंगे और इसका असर ज़्यादा प्रभावी होगा। सही समय पर उर्वरकों का इस्तेमाल करने से कई फ़ायदे होते हैं। इसमें बालियाँ मजबूत और मोटी बनती हैं, जिससे गेहूं के दानों का वज़न बढ़ता है। उत्पादन में कम से कम 30 से 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जो हमने आपको ये उर्वरक बताए हैं, इन उर्वरकों को आप अच्छे से अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो
आपको अधिक उपज और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाली फसल होने पर आपको मंडी में भी बेहतर दाम मिलते हैं। इसके अलावा उर्वरकों का सही से उपयोग करने से फसल की पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे अपनी फसल अच्छे से पक कर रेडी हो सकती है। अगर आप अपनी गेहूं की फसल में इन उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा उर्वरक का छिड़काव नहीं करना चाहिए, वरना आपके पौधे खराब हो सकते हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। छिड़काव करने के बाद 3 से 4 घंटे तक सिंचाई न करें, ताकि उर्वरक सही से पौधे को समझ जाए, और ख़राब मौसम में आपको स्प्रे करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।